उन पे इल्जाम लगा है तो इल्जाम लगाने वाले जो भी हैं हमारे लिए मोहतरम है, इमरान खान साहब भी, असद उमर साहब भी, तो उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि जिन हकायक की बुनियाद पे, क्योंकि ये बड़ा सॉलिड बात होती है, आप किसी के ऊपर इतने बड़े लीडर के, इतने बड़े मॉब के ऊपर अटैक की बात कर रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपके पास सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए। सुनी सुनाई और क्या सराइयों के ऊपर गुफ्तगू इस तरह नहीं की जा सकती, संजीदा क़यादत ये काम नहीं करती। सो अब उनको चाहिए कि वो जो सबूत उनके पास है वो सबूत कौम के सामने रखें, इन्वेस्टिगेटर्स के सामने रखना उनकी जिम्मेदारी है। हमें ईमानदारी की बात है, इस बात का शौक है, अफसोस है, तकलीफ है। हम ये मामले हम पे बीते हुए हैं। हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, हमने उस वक्त भी पूरे सब्र से काम लिया था और हमारी क़यादत ने अपने जख्म अपने सीने में छुपाए थे और इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए वो सब सियासतदानों को साथ लेके चले थे। बीबी शहीद पे कराची में हमला हुआ, हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी हो गए। हमने उसी दिन मोहतरमा ने इजलास तलब किया और फौरी तौर पे चीजों को कंट्रोल करने का, लोगों के जज्बात कंट्रोल करने का, ताकि हिजान एक दफा एकदम ना बढ़ जाए। लोगों में इश्ताल आ जाता है, लोग मुश्तिल होकर कुछ भी कर सकते हैं। वो महफूज नहीं, लेकिन उनके सैकड़ों साथी शहीद हुए, जख्मी हुए। कोई हरकत नहीं, कोई जज्बाती बयान नहीं, बल्कि हमने चीजों को कंट्रोल किया। उसके बाद फिर मोहतरमा की शहादत हो गई, मुल्क में आग लग गई। और वो वक्त क्या था जब सवात पे पाकिस्तान का परचम नहीं था, मालाकांड पे नहीं था, बाजौड़ पे नहीं था, वजीरिस्तान पे नहीं था। उस दौर में मोहतरमा की शहादत होती है और इश्ताल आ जाता है, लोग मुश्तैल हो जाते हैं। यकीनन भुट्टो खानदान से लोगों को बहुत मोहब्बत है, उनके लिए तो वो वाहिद आदमी जिनके लिए पाकिस्तान के कारकुनों ने अपने आप को आग लगा ली थी उनके एहतजाज में। सो उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल आई कि आग लग रही थी और वो तेजी से फैल रही थी। उनके अफसोस और जनाजे में वहां पे कुछ नौजवानों ने गुस्से में और जज्बात में आके पाकिस्तान ना खपे का नारा लगाया, खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान नहीं। तो वहां पे लीडर उठा, अपना गुस्सा, अपना गम, अपनी तकलीफ अपने सीने में रखी और उठ के कहा, नो, चुप करो, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान सालम है, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करनी। इससे एकदम चीजें जो है वो ठहराव में आ गई। अगर वो भी खामोश हो जाते, हम भी इशारों कनायों में, जिस तरह कल से गुफ्तगू हो रही है, या जिस तरह अरशद शरीफ के कत्ल के बाद से इशारों कनायों में, बल्कि बहुत ज्यादा इशारों कनायों में खुली खुली गुफ्तगू हो रही है, इल्जामात का एक तरीकाकार है। आज भी मैं मुराद सईद साहब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें वो कभी कुछ कह रहे थे, मेरे पास सारे सबूत है तो क्यों दिखा नहीं रहे। फिर वो फरमा रहे थे कि वो खान साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग हो गई थी, उसके अंदर पेट्रोल डला था, तो तेल कहां से डला था। वो जो इशारे खुल खुल के कर रहे हैं, नाम लें। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इस वाकये के अंदर मुल्ज़िम पकड़ा गया है, तहकीक तफ्तीश आपने करनी है, आपके कब्जे में है। अब तो हुकूमत की तरफ से कोई ये सवाल कर सकता है ना, जिस तरह आज सवाल हुए कि जनाब हमें अब शक है कि आप कोई अपनी मर्जी का बयान दिलवा के हमारे लिए मसाइल ना खड़े कर दें, यहाँ पे एक GIT बननी चाहिए। ये इधर से सवाल इसके जवाब में शुरू हुआ जब इल्जाम खुल के आना शुरू हो गया। हम अभी भी समझते हैं कि इस वक्त मामलात को ठहराव के साथ देखना चाहिए। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के ऊपर भी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया है, अगर उस पर मैंने पहले दिन कहा था, अगर किसी को एतराज है तो आप सहाफ़ियों की जो तंजीमें हैं उन तंजीमों को फैसला करना चाहिए कि किसी मेंबर पे एतराज है तो ये मेंबर ना हो, फलां हो, तो गवर्नमेंट उसको कंसिडर करे। लेकिन हर बंदा अपना अपना मुतालबा करे तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हर बंदे के मुतालबे को कैटर किया जा सके, ये जिम्मेदार फोरम उसके लिए काम करे। ये जो वाकया हुआ है इसमें बंदा पकड़ा गया और इसकी तहकीकात हो जाती, आज 24 घंटे गुजार लेते, बंदा इनके पास था, अब तक कोई इब्तदाई तहकीकात हो गई होगी। बल्कि ये हैरानगी की बात है कि अभी तक जिस सूबे में ये सब कुछ हुआ है, वहां का जो इंतजामी सरबराह है चौधरी परवेज इलाही साहब, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, उस तरह खुल के स्टेटमेंट नहीं आई। उनको चाहिए कि आप वो कौम के सामने रखें कि उनके पास क्या खबर है, क्योंकि इस वक्त जो
मुफहम गुफ्तगू करके, इशारे करके, गुफ्तगू करके, इल्ज़ाम लगा के जो माहौल बन रहा है, ये बदकिस्मती से किसी के फायदे में नहीं है। इससे मुल्क का नुकसान होगा। इस वक्त